सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शराब एक बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों, और सभी इसे छोड़ना भी चाहते हैं। कुछ समय के लिए लोग इसे छोड़ भी देते हैं, पर क्या करें, मन हो ही जाता है, वापस चालू हो जाती है। माना कि राजेश को पीते हुए 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। उसे पता है कि पीना गलत है और वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन वो कई लोगों की बातें सुनता है कि दारू कोई छूटती है क्या, शराब छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। और राजेश लोगों की इन असत्य बातों को सत्य मान लेता है। जितने भी पीने वाले लोग होते हैं, सभी एक ही बात कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए पियो और जियो। पर सभी का मन, सभी की आत्मा कहीं ना कहीं यह जरूर मानती है कि पीना एक गलत आदत है। शराब की जो लत होती है या जो शराब की जो आदत होती है, उसे छोड़ना बहुत ही आसान है दोस्तों। बस हमें यह समझना होगा कि हमारा जो दिमाग है वो काम कैसे करता है। अगर हमें हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली समझ में आ जाए ना, तो आप पुरानी से पुरानी लत, चाहे वो किसी भी प्रकार की लत हो, चाहे वो शराब की लत हो, चाहे वो तंबाकू की लत हो, चाहे वो गुटखे की लत हो, चाहे वो ड्रग्स की लत हो, बड़ी से बड़ी लत आप बिना किसी खर्चे के, बिना किसी इलाज के आप आसानी से छोड़ सकते हैं। इसके लिए बस हमें हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली को समझना होगा। जब आप हर परिस्थिति को पॉजिटिव देखने लगते हैं ना दोस्तों, तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। जब आप हर चीज को पॉजिटिव देखेंगे, तो जो परिस्थितियां आपको बहुत कठिन लग रही थी ना दोस्तों, वो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगी और आपको लगेगा यार ये काम तो बहुत आसान है। जब राजेश ने एक बार पी थी, तो उसे पीने की आदत लग गई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे ये सिद्ध होता है कि राजेश को है ना, आदत बहुत जल्दी लग जाती है। जब राजेश को पीने की आदत लग सकती है, तो राजेश को शराब को नहीं पीने की आदत भी तो लग सकती है ना, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझिए। राजेश ने एक बार पी तो ही उसके पीने की लत लग गई, पीने की आदत पड़ गई। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि राजेश नाम के व्यक्ति में आदतों का निर्माण बहुत ही आसानी से हो जाता है। जब वो पीने की आदत बना सकता है, तो वो नहीं पीने की आदत भी बना सकता है। इसके लिए उसे क्या करना होगा कि अगर राजेश ने इच्छा होने पर एक बार भी नहीं पीना, तो वह नई पीने की आदत का विकास अपने अंदर कर सकता है। ये बिल्कुल गाड़ी चलाने के समान ही है दोस्तों। आप देखिए, जब आप शुरू में गाड़ी चलाते हैं, तो आप है ना बार बार देखते हैं कि मैं रेस सही से दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर ब्रेक भी लगाएंगे ना, तो आप पैर से कम लगाएंगे। पहले तो आप देखेंगे ब्रेक को कि अरे भैया ब्रेक कहाँ गया, ब्रेक ढूंढ के आप गियर भी चेंज करोगे ना, तो पहले देखोगे कि मेरा पैर गियर पे है या नहीं है, ठीक है। जब तक तो जाके क्या हो जाओगे, टकरा ही जाओगे। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे, जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आप ना तो फिर ब्रेक को देखते हैं, ना फिर गियर को देखते हैं। फिर तो सब कुछ अपने आप ही होता है भैया। गाड़ी अपने आप चलती है। सामने कोई गाड़ी आ गई, अपने आप ब्रेक लगेगा। सामने रोड खाली, अपने आप ही रेस बढ़ाने का मन करेगा। तो क्या हो गया भैया, स्वचालित हो गया मामला। क्या हो गया? स्वचालित हो गया। शुरू में गाड़ी तो आप अपने चेतन मन से चला रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, तो अब आपका चेतन मन नहीं चलाता है गाड़ी, बल्कि कौन चलाता है? अवचेतन मन चलाता है, ठीक है। आपको ऑफिस जाना है, आपका ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है। क्या आप सोचते हुए जाते हो ऑफिस पे कि यार वहाँ पे एक पहाड़ भी है, कहीं पहाड़ पे से चट्टान नहीं गिर जाए, और वहाँ पे एक चौराया भी है, कहीं वहाँ पे भिड़ नहीं जाऊँ चौराहे पे, ऐसा कभी सोचते हैं क्या? नहीं। आप तो बस गाड़ी स्टार्ट करते हैं और धमाधम पहुँच जाते हैं अपने ऑफिस पे या अपनी स्कूल पे या जहाँ पर भी आपको जाना है, शादी समारोह में, वहाँ पे आप आराम से पहुँच जाते हैं। कौन करवा रहा है आपसे ये काम? बहुत बड़ा काम है दोस्तों, बहुत बड़ा काम है। गाड़ी चलाना कोई सरल काम नहीं है, बड़ा काम है। कैसे बड़ा काम है? तो क्या आप देखिए रोड पे कितना सारा ट्रैफिक होता है, आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं। और आप तो देखिए धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कभी ट्रक आ रहे हैं, कभी कार आ रही है, कभी क्या आ रही है, ठीक है। तो फिर भी हम आराम से गाड़ी चलाते हुए पहुंच जाते हैं अपने स्थान पर। कई लोग तो 600-600 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हरियाणा पहुंच जाते हैं, जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं, जाने कहां कहां अपनी कार के अंदर पहुंच जाते हैं। और
आसानी से। कौन पहुंचा रहा उन्हें? उन्हें पहुंचा रहा उनका अवचेतन मन। अरे भैया, जब अवचेतन मन ये काम करवा सकता है तो अवचेतन मन आपकी तंबाकू की लत या आपकी शराब की लत या किसी भी प्रकार की लत को या आदत को भी छुड़वा सकता है। बहुत आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी से आप अपनी तुलना करते हुए समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से शराब की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। जब बॉब मेरे पास आया, एक बॉब नाम का व्यक्ति था। जब बॉब मेरे पास आया तो वो बहुत ही निराश था। उसने कहा कि शराब मेरी पत्नी, मेरी नौकरी, मेरे परिवार और मेरी खुशियों को पी गई। वह बहुत ही निराश हो रहा था और रोते रोते ये बोल रहा था कि जो शराब की जो लत है ना, वो मेरी नौकरी को भी पी गई, ठीक है, मेरी पत्नी को भी पी गई, मेरी शादी को भी पी गई, मेरे परिवार को भी पी गई। मेरी जो वाइफ है, जो मेरी पत्नी है, मुझसे बात ही नहीं करती है, वो मुझे अपनी बच्ची से मिलने नहीं देती है, वो मुझे अपने घर पर रहने ही नहीं देती है। मैं घर में बुरी तरह से बदनाम हो चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत कोशिश करता हूँ छोड़ने की, छूट ही नहीं पाती। कुछ दिनों के लिए मैंने छोड़ी भी, लेकिन मन हो ही जाता है। उसने बताया कि उसकी पत्नी उससे फ़ोन पर बात नहीं करती है, उसकी पत्नी उसे उसकी बेटी से भी नहीं मिलने देती है। बॉब ने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ठीक है, फिर मैंने बॉब से पूछा, क्या आपने कभी शराब छोड़ने की कोशिश की? उसने कहा, जी हाँ, बहुत बार। मैंने बहुत बार कोशिश भी की और मैंने कुछ समय के लिए छोड़ भी दी थी, लेकिन क्या करूं, मन हो ही जाता है और मुझसे रहा नहीं जाता और मैं वापस पीना स्टार्ट कर देता हूं। ऐसा उसके साथ बार बार हुआ। उसे यह एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है दोस्तों, और वह यह जानता था कि उसे अपनी इस आदत को बदलना होगा। लेकिन अपनी इस आदत को बदलने के चक्कर में, अपनी इच्छाओं को दबाने के कारण परिस्थितियां सुधरने की जगह और क्या हो गई, बिगड़ गई। कई बार क्या होता है, शराबी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि चलो मैं छोड़ देता हूँ एक झटके में। पीने वाले लोग क्या सोचते हैं, चलो मैं छोड़ देता हूँ अपने परिवार के खातिर, अपने भाई बहनों के, बच्चों के, इनके खातिर चलो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या होता है दोस्तों, होता यह है कि परिस्थितियां सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इंसान एकदम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या उसमें भी जा सकता है। वही बॉब के साथ में हुआ। बॉब छोड़ना चाहता था, उसने कोशिश भी की, उसने कई बार छोड़ भी दी, लेकिन हालात सुधरने की जगह क्या हो गए, बिगड़ गए। परंतु इच्छाओं को दबाने की कोशिश में हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसकी लगातार असफलताओं ने बॉब को यह विश्वास दिला दिया था कि अब वह असफल हो चुका है। अब उसे विश्वास हो चुका था कि वह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। उसे ये विश्वास हो चुका था कि उसके पास अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए शक्ति नहीं है। उसके लिए यह काम बहुत बड़ा था। बॉब सोचता था, अरे ये शराब की आदत छोड़ना, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा काम है, मेरे से नहीं हो सकता, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं छूटती है। ठीक है, और कई लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। ठीक है, आप में से भी कई जो मेरे भाई हैं या मेरे मित्र हो सकता है वो पीते होंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ना भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका मन कहता है कि ये तो बहुत मतलब बड़ी बात है, क्योंकि पीते हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। तो बॉब के दिमाग में भी यही हुआ। बॉब को ये पूरा विश्वास हो गया। जब बॉब को असफलताएं मिलने लगी, कोशिश की उसने, लेकिन क्या होता, मन हो जाता वापस। कुछ महीने के लिए तो छोड़ता, वापस मन हो जाता। तो उसके मन को ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि अब मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, शक्तिहीनता के इस विचार ने बॉब के अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बन गई और उसका जीवन असफलताओं का एक सिलसिला बन गया। ठीक है, वो दिन रात क्या सोचता था, अब मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, अब तो
10 पैक लगा लेते हैं 2 की जगह, क्योंकि अब तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो बार बार ये दोहराता तो ये बातें उसके अवचेतन मन में चली गई दोस्तों, और अवचेतन मन में जब बात चले जाती है तो उसका जो जीवन है वो असफलताओं का सिलसिला बन गया। उसकी विनाशक आदत अब स्वचालित बन चुकी थी। ठीक है, उसे यह एहसास करवाया कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली है ना, तो वह इस कंडीशनिंग को सकारात्मक भी कर सकता है दोस्तों। उसको क्या बताया गया, वो ये रो रहा था, वो दुखी हो रहा था, बोला अब वो क्या कह रहा था कि अब जो मेरी विनाशक जो आदत है ना पीने की, अब वो स्वचालित हो चुकी है। अब तो मैं अपने आप ही पीने लग जाता हूँ, चाहे इच्छा हो या ना हो, अपने आप ही मेरा मन होने लग जाता है और मैं भागता हूँ, ठीक है, पीने के लिए। ठीक है, तो लेकिन उसको क्या समझाया, उसको ये समझाया गया कि जब आपकी कंडीशनिंग नकारात्मक हो सकती है तो आप अपनी कंडीशनिंग को चाहे तो सकारात्मक भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति में नेगेटिव आदत का निर्माण हो रहा है ना, उस व्यक्ति के अंदर चाहे तो पॉजिटिव आदत का निर्माण भी करवाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, बॉब ने यह सोचना छोड़ दिया कि वह इस आदत को वह नहीं छोड़ पाएगा। ठीक, उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की। उसने यह सोचा, उसको यह पता लग चुका था कि भैया उसके इलाज में सिर्फ उसके खुद के विचारों के अलावा कोई बाधा ही नहीं थी। ठीक है, बॉब छोड़ना चाहता था, बॉब पूरा मन था कि नहीं मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपने परिवार के साथ में रहूंगा, बाढ़ में जावे शराब बराब। ठीक, लेकिन जो उसके विचार थे ना दोस्तों, कोई बाधा नहीं थी, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं थी उसे, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी। सबसे बड़ी बाधा क्या थी उसके जीवन में, उसके विचार। उसके 2-4 जो विचार थे वो फिक्स थे। पहला क्या विचार था, अरे मैं तो रोज ही पीता हूँ, छूटेगी क्या आदत, दारू छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और क्या सोचता था लगातार कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो उसके विचारों की वजह से ही वो नहीं छोड़ पा रहा था। उसके शराब की लत को छोड़ने में सिर्फ और सिर्फ एक ही बाधा थी, और वो थी बाहरी बाधा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वो बाधा थी उसकी आंतरिक बाधा, उसके विचार। क्या थे, उसके विचार थे। अगर वह बॉब अपने विचारों को ही बदल लेगा तो उसकी लत भी आसानी से छूट जाएगी। उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की। उसने अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बाधा ही नहीं थी, इस बात को उसने समझ लिया। इसलिए बहुत ज़्यादा कोई मानसिक कोशिश या मानसिक दबाव की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, उसको मानसिक तस्वीर की शक्ति के बारे में मैंने बताया। ठीक है, कि किस प्रकार से आप मानसिक तस्वीरों को देखकर उससे शक्ति प्राप्त करके इस शराब की लत से आप छुटकारा पा सकते हैं। बॉब ने अपने शरीर को शिथिल करने का प्रयास किया। वह गहरी लंबी सांसें लेता था, वो थोड़ा योग वगैरह करने लगा, और उसने क्या किया, वो अपने मनन की निष्क्रिय अवस्था में चला गया। ठीक है, वह अपने शरीर को शिथिल कर लेता था। मतलब शिथिल करने का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे नाक से सांस लेता था लंबी लंबी और मुंह से छोड़ता था धीरे धीरे, जिससे उसका शरीर थोड़ा आरामदेह अवस्था में आ जाता था, शिथिल अवस्था में आ जाता था, और वो मनन की निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता था। फिर बॉब ने कल्पना की कि उसकी बेटी गले लग रही है और कह रही है, ओ डैडी कितना अच्छा हुआ आप फिर से घर लौट कर आ गए। ठीक है, बॉब क्या करता, बॉब सुबह जगते ही, रात को सोते ही, ठीक है, और दिन में जब भी समय मिलता तो बस अपनी आंखें बंद करता, शरीर को थोड़ा शिथिल करता, सांस लेकर, लंबी गहरी सांसें लेकर, ठीक है, और निष्क्रिय अवस्था में थोड़ा पहुंच जाता था मनन की, और मनन की निष्क्रिय अवस्था में पहुंचकर यही मानसिक दृश्य को बार बार देखा करता था, ऐसे आंखें बंद करके कि उसकी बेटी आ गई और उसके गले लग रही है, ओ डैडी कितना अच्छा हुआ आप वापिस घर लौटकर आ गए। बहुत खुश हो रही है उसकी बेटी। अब आप बोलेंगे कि बोला वो इसी दृश्य को क्यों याद करता था, क्योंकि बॉब को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी बेटी से ही था। ठीक है, उसकी जो बेटी का जो प्रेम था, या जो बेटी की जो चहचहाती हुई जो खुशी थी, जो हंसी थी, वो उसके लिए शराब से बहुत ज़्यादा बढ़कर थी। फिर आप बोलेंगे अगर इतनी बढ़कर थी तो वो छोड़ क्यों नहीं पा रहा था। देखो भाई साहब, क्या होता है जब लत लग जाती है ना, तो फिर क्या होता है, हमें हमारे प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी हमें नहीं दिखाई देते हैं, फिर हमें हमारी लत ही दिखती है। ठीक है, जिन व्यक्तियों को पता हो जाता है कि भैया कैंसर हो जाएगा, तंबाकू खाने से कैंसर हो जाएगा, गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, फिर भी खाते रहते हैं,
खाते रहते हैं। उनको पता है, मन से वो दुखी भी हैं कि यार कुछ हो नहीं जाए, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, इच्छा हो ही जाती है। ठीक है, तो बॉब क्या करता, इस मानसिक दृश्य को बार बार देखा करता था। ठीक है, कि उसकी बेटी उसके गले लग रही है और बोल रही है, ओ डैडी कितना अच्छा हुआ आप वापस घर लौटकर आ गए। नियमित रूप से बॉब इस तरीके से बैठकर इस मानसिक दृश्य को रोजाना देखा करता था। जैसे ही बॉब का ध्यान भटकता था तो उसने इसी मानसिक तस्वीर को वापस दिमाग में दोहराने की आदत बना ली थी। जब भी उसका ध्यान यहाँ वहाँ होता ना, तो वो सभी चीज़ों से ध्यान हटाकर इसी मानसिक तस्वीर के बारे में सोचने लग जाता था कि उसकी बेटी उसके गले लग रही है और चहचहाती सी आवाज़ में कह रही है, ओ डैडी आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, और इस मानसिक दृश्य को सोचने से उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती थी जितनी उसे पीने से भी नहीं मिलती थी। वो अपनी बेटी की चहचहाती मुस्कान के साथ में अपने घर के दृश्य को देखा करता था। वो ऐसा सोचता था कि उसके घर का दृश्य जो है ना, वो उसकी बेटी की चहचहाती आवाज़ से क्या हो चुका है, बिल्कुल जीवंत हो चुका है, जीवित हो चुका है। बॉब के दिमाग की धीरे धीरे वापस कंडीशनिंग होने लग गई थी, उसकी पॉजिटिव कंडीशनिंग होने लग गई थी, उसके दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हो गई। यह एक कर्मिक प्रक्रिया थी जिसे उसने जारी रखा। वो इसी आदत में लगा रहा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि देर सवेर कभी ना कभी उसके अवचेतन मन में इस नई आदत का पैटर्न बन ही जाएगा। आदत के पैटर्न का मतलब क्या है, उसके अवचेतन मन में कौन सी आदत का पैटर्न था, शराब पीने की आदत का पैटर्न था, लेकिन वो अपने अवचेतन मन में नई आदत का पैटर्न बना रहा था, रोज मानसिक चित्र देख देख कर, जिसके कारण क्या हो रहा था, शराब की लत धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी और नई लत उसको लग रही थी। मैंने उसे बताया कि मैंने बॉब को क्या बताया, मैंने बॉब को बताया कि भाई साहब, जो आपका चेतन मन है ना, वो एक कैमरे के समान है और जो आपका अवचेतन मन है वो एक संवेदनशील फोटोग्राफिक प्लेट के समान है। किसके समान है? संवेदनशील फोटोग्राफिक प्लेट के समान है। आप जितना ज्यादा किसी दृश्य को मानसिक रूप से देखेंगे ना, आंखें बंद करके, उसकी उतनी ही गहरी छाप आपके अवचेतन मन पर बनती जाएगी, मतलब आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पर बनती जाएगी और धीरे धीरे उस आदत का पैटर्न आपके अवचेतन मन में बन जाएगा और वह काम आप अपने आप ही करने लग जाएंगे। बॉब का पूरा लक्ष्य बस यही बन चुका था कि वह अपने मन की तस्वीर की गहरी से गहरी और दृढ़ से दृढ़ छाप छोड़े और उसे डेवलप करे। जिस प्रकार फिल्म को अंधेरे कमरे में डेवलप किया जाता है दोस्तों, उसी प्रकार से मानसिक तस्वीरों को अवचेतन मन के डार्क रूम में डेवलप किया जाता है। बॉब समझ गया कि उसका चेतन मन कैमरे के समान है और उसका अवचेतन मन संवेदनशील फोटोग्राफिक प्लेट के समान है। इसलिए बॉब ने कोई कोशिश ही नहीं की, ना ही कोई मानसिक संघर्ष हुआ। अगर बॉब ये सोचता ना कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे शराब को कैसे भी करके छोड़ना है और मुझे घर जाके अपनी बेटी के साथ में रहना है, अपनी पत्नी के साथ में रहना है, बाहर में गई शराब ये वो, ठीक है, तो मालूम है क्या होता उससे मानसिक संघर्ष स्टार्ट हो जाता। क्या स्टार्ट हो जाता? उससे मानसिक संघर्ष स्टार्ट हो जाता, ठीक है, और परिस्थिति सुधरने की जगह क्या हो जाती, और बिगड़ सकती थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो काम आप जबरदस्ती करना चाहते हैं ना, उसके होने की संभावना कम रहती है। अगर आप जबरदस्ती अमीर बनना चाहते हैं, मैं अमीर बनूंगा, मैं गुस्से में मैं अमीर बनूंगा, कभी नहीं बन पाएंगे आप। ठीक है, ये काम होते हैं शांति के, प्रेम के। ठीक है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस शांति से करता है, ना कि जोश में ऐसे गुस्से में करता है। जो हमारे दुकान पे काम करने वाले जो भाई होते हैं, क्या वो ऐसे बोलते हैं क्या, आज मैं 100 जीन्स बेच दूंगा, आज मैं 100 जीन्स बेच के ही रहूंगा, आज मैं 100 शर्टें, ऐसे नहीं करते हैं। हर काम धीरज से होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, बॉब ने अपनी आदत को छोड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं की, ना ही कोई मानसिक संघर्ष हुआ, क्योंकि अगर वो छोड़ने की कोशिश करता ना जबरदस्ती, तो मानसिक संघर्ष स्टार्ट हो जाता और परिस्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती। बल्कि उसने क्या किया, वो तो अपने मानसिक माहौल में डूब जाता था और अपनी मानसिक तस्वीरों को बस पूरे दिल के साथ में, पूरे मन के साथ में देखता रहता था। उपचार होने के बारे में कोई शंका ही नहीं थी। उसे जब भी पीने की तलब लगती थी
तो वह अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर हटाकर या दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता था। वह यह सोचता था जब भी उसे शराब की तड़प लगती तो वो उसी समय क्या होता, शराब के बारे में सोचना छोड़ देता, बल्कि क्या सोचने लग जाता आंखें बंद करके कि उसकी बेटी बोल रही है, ओ पापा कितना अच्छा हो गया आप आ गए। वो ये सोचता, ऐसे चित्र देखा करता था दिमाग में कि मैं अपनी बेटी के साथ में रह रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, वह सफल था क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वह जो भी मानसिक चित्र अपने दिमाग में देख रहा है या जो फिल्म वो अपने दिमाग में डेवलप कर रहा है वह घटना एक दिन अवश्य घटेगी। आज बॉब संयमपूर्ण जीवन जी रहा है, अपने परिवार के साथ में दोबारा रहने लगा है, कैरियर में बहुत ही सफल और खुश है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों आप क्या किसी काम को जब कठिन समझते हो ना तो वो कठिन हो जाता है, सरल समझते तो सरल हो जाता है। अरे चाहे तंबाकू की लत 2 दिन पुरानी हो, चाहे दो साल पुरानी हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, चाहे शराब की लत 2 दिन पुरानी हो, चाहे 2 महीने पुरानी हो, चाहे 10 साल पुरानी हो, दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोड़ने का प्रयास मत कीजिए कि मैं छोड़ूंगा। अगर आप जबरदस्ती छोड़ने का प्रयास करेंगे तो इससे क्या होगा, मानसिक संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा और मानसिक संघर्ष स्टार्ट होने के कारण क्या हो जाता है, सफलता मिलने की जगह असफलता मिलने लग जाती है। इसकी जगह तो आप क्या कीजिए कि अच्छे से अच्छा ढूंढिए। अच्छे से अच्छा ढूंढने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी भी होती है हमारे लिए या आपके लिए जो शराब से भी ज़्यादा खुशी देती है। ठीक है, आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, हो सकता है आपका कोई छोटा भाई हो सकता है कोई घर का बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपकी कोई बेटी हो, कोई भी मतलब कोई भी आपके जीवन में कोई ना कोई बहुत अच्छा सदस्य होगा। तो आप अपने नशे की लत जब भी आपको तलब हो तो वहाँ से ध्यान हटाकर अपने उस प्यारे शख्स की तरफ आप अपने ध्यान को कर दीजिए और उसके बारे में सोचने लग जाइए कि आप उसके साथ में रह रहे हैं, उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आपके दिमाग में एक नई आदत बन जाएगी और धीरे धीरे आप शराब को टाटा अलविदा बाय कह देंगे। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।